हमारे मुल्क में इस वक्त जारी वसाइल की तकसीम पर जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो सियासत हो रही है, थोड़ा उस पर नज़र दौड़ाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है उसका ऐलान हो चुका है, उसकी मीटिंग होने वाली है और सफ़बंदी हो रही है, सूबे क्या पोजीशन लेंगे, वफाक क्या चाहता है। हम ये जानते हैं कि आखिरी अवार्ड जो तय हुआ था वो 15 साल पहले हुआ था। उसके नतीजे में सूबों को मज़ीद इख्तियारात, मज़ीद फ़ंड्स मिले थे, लेकिन हालिया बरसों में हम मुसलसल सुनते आए हैं कि वफाक कंगला हो गया है, वफाक के पास पैसे नहीं हैं। हम जो कर्ज़े उतारते हैं, जो हम दीगर हमारे अखराजात हैं, हम वो उठाने के काबिल नहीं रहे। जो वफाक को तरक्याती स्कीमें करनी होती हैं उसके लिए फ़ंड्स जो हैं वो कम से कम होते चले गए हैं। तो इस बेचैनी की वजह से 12 ये आवाज़ें उठी कि ये जो फार्मूला है सूबों और वफाक के दरमियान फ़ंड्स की तकसीम का, इसे रिविज़िट करना है। तो हालिया बरसों में इत्तफाक नहीं था तो ये मामला नहीं हो सका, लेकिन अब गवर्नमेंट को नज़र आ रहा है कि एक इत्तफाक है मुख्तलिफ जमातों के दरमियान, गवर्नमेंट के इत्तेहादियों के दरमियान, और फिर हमारी जो अस्करी क़यादत है उनसे भी उनका इत्तफाक है कि इस मामले को अब हल करना है। लेकिन मामला है पेचीदा, क्योंकि सूबे चाहते हैं कि जो इख्तियारात उन्हें मिले, वो जो फंड्स मिले, वो वापस वफाक की तरफ ना जाएं। तो इस पर कैसे सफ़बंदी हो रही है? वफाक में हम जानते हैं कि नवाज लीग है, पीपल्स पार्टी है, एक सूबे में PTI की हुकूमत है। तो इस पर कैसे लेदे हो रही है, क्या नेगोशिएशन हो रही है? इस्लामाबाद से हमें सीनियर सहाफ़ी और TV एंकर आसमा जी ज्वाइन कर रही हैं, ज्वाइन करने वाली हैं। अभी उनका हमसे लिंक कायम नहीं हुआ है, उनसे ज़रा सा पूछेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन ये जो NFC का जो मसला है थोड़ा सा टेक्निकल, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लें कि माजी में हम पॉपुलेशन की बुनियाद पे वसाइल तकसीम होते थे, लेकिन अब भी होते हैं। 82% जो क्राइटेरिया है NFC का वो पॉपुलेशन है, और बाकी जो कहना चाहिए कितने बच गए? 82 के बाद 18%, 18% में दीगर क्राइटेरियाज हैं। तो अब ये है कि जब मुत्तहिदा पाकिस्तान था तो उस वक्त ये फार्मूला नहीं बनाया गया था कि पॉपुलेशन जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वसाइल की तकसीम में। उसमें उन्होंने कहा था कि पैरिटी होनी चाहिए मशरक़ी पाकिस्तान में और मगरबी पाकिस्तान में, इसलिए उस वक्त ये फार्मूला सूट कर रहा था। फिर 71 के बाद जो NFC बना उसमें उन्होंने चेंज करके कहा कि नहीं साहब, पॉपुलेशन जो है वो मेजर क्राइटेरिया होना चाहिए। उसकी वजह से जो पाकिस्तान की आबादी है 71 में, अगर मैं मगरबी पाकिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान है इसकी बात करूं तो तकरीबन 7-7.5 करोड़ थी। आज माशाल्लाह 25 करोड़ है। तो और सूबे जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है आबादी कम करने में भी, इसलिए कि जितनी आबादी होगी उतने फिर वसाइल भी आएंगे, तो फिर वो खर्च कहाँ होंगे, वो एक अलग बात। इसीलिए सेंसस इतना नाज़िक टॉपिक। तो अगर ये जो है ना प्रायोरिटीज़ का चक्कर के जी 82% जो है क्राइटेरिया पॉपुलेशन का, अगर ये भी चेंज हो जाए और बाकियों को 25% दे दिया जाए तो शायद उससे भी हालात बेहतर हो सकते हैं। तो अभी जो प्रपोजल आया है सामने एहसन इकबाल साहब की तरफ से, उसमें वेरियस और भी क्राइटेरिया वो डालना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं कि जी के इन्वायरमेंटल रेजिलियंस पे आप क्या कर रहे हैं, उसके भी आपको कुछ मिलने चाहिए, फंड्स मिलने चाहिए, दीगर और भी इसमें सजेशंस हैं। लेकिन इस वक्त हमारा फोकस है कि इसका जो सियासी पहलू है, क्योंकि ये प्योरली एक फाइनेंशियल इशू नहीं है, ये इसकी बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं पॉलिटिकली भी। तो आसमा शिराजी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आसमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा हटके में ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में चहमगोइयाँ थी काफ़ी अरसे से कि अब ये नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है ये बिल्कुल इस पर अमल किया जाएगा। आप क्या सुन रही हैं, हमारी जो गवर्नमेंट की जो पार्टीज़ हैं अपोजिशन की, कैसे इसको देख रही हैं, सफबंदी कैसे होती जा रही है? जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब आपका भी, और बहुत शुक्रिया वसत साहब आपका भी, और बाकी तमाम लोगों का। देखिए इस्लामाबाद के अंदर तो काफी अरसे से जो है वो ये बात थी, और 27वीं तरमीम की भी बात थी। फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो हाउसेस थे जो कि हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब रहे हैं,
उनकी तरफ से इंतजामी यूनिट्स की भी बात होना शुरू हो गई, और फिर आप देखिए कि साथ साथ NFC अवार्ड की बात जो है वो भी हो गई, और फिर अब तो तश्कील हो गया अवार्ड, उसके ऊपर मीटिंग भी 29 तारीख को है। तो मुख्तलिफ जो तजावीज़ है वो एक डिस्कशन का हिस्सा थी और है इस वक्त भी। जो हमारी इत्तलात हैं उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा है वो तो जाहिर है कि थोड़ा रजामंद है, क्योंकि उनके पूल में जो है वो कोई खास फर्क तो नहीं होगा, मगर उसके बावजूद वो इसके लिए तैयार है कि अगर कोई भी उसके ऊपर बात होगी तो वो उसको खुले दिल के साथ जो है वो कबूल कर सकते हैं। असल मसला जो है वो सिंध का है, और सिंध में पीपल्स पार्टी का मसला है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो NFC अवार्ड के अंदर एक अपने कंसर्न्स भी रखती है, और उनका ये मानना है कि अगर सूबे जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं और उनको पैसों की ज्यादा जरूरत है, इसलिए उस पूल में जो है वो कमी नहीं कर सकते। लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों से हम इस्लामाबाद के अंदर देख रहे हैं, खास करके कल से जो डेवलपमेंट सामने आई है, कि अब ये सोचा जा रहा है कि बजाय ये कि किसी के पूल में कमी की जाए, जनरेट किया जाए, और जो फंड्स हैं वो ज्यादा जो AJK के, आजाद जम्मू कश्मीर के, और साथ में गिलगित बल्तिस्तान और ICT के, उनको जो है वो बढ़ावा दिया जाए। अब वो बढ़ावा कैसे करना है, ऑफ कोर्स उसमें कटौतियां होंगी तो थोड़ा बढ़ावा होगा, उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, और इसके ऊपर मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं उसके ऊपर बात की जा रही है। एक तजवीज़ ये भी है कि वो उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाए और उसके ऊपर जो है वो काम किया जाए। दूसरी तजवीज़ जो है वो ये है कि अगर सूबे ये नहीं मानते तो फिर सूबों को कहा जाए कि वो BISP के ऊपर जो है वो अपना खुद अपना फंड जो है वो उसमें से BISP का जो प्रोग्राम की बात कर रही हैं आप? जी जी, उसकी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वो उसको खुद रन करें, और जो मौसमियाती चैलेंजेस हैं उसके नतीजे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी फिर सूबे जो है वो खुद पूल करें। तो मेरा ख्याल है कि ये एक काफी अहम बात है। लगता नहीं है सरेदस के इसके ऊपर भी सूबे जो है वो मानेंगे, क्योंकि इस वक्त तक जो है वो सूबों का बजट सरप्लस है और वफाक जो है वो इस वक्त ट्रबल में है। उसकी वजह ये है कि उनको देने हैं, फाटा के जो मर्जर हुआ था उसके पैसे भी देने हैं, उनको डेट भी देना है, और फिर डिफेंस का बजट भी बढ़ है, पहले भी बढ़ा है, अब मजीद भी बढ़ा है और आगे भी बढ़ना है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इन सॉल्यूशंस के ऊपर बात हो रही है। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और PTI भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तो जाहिर है गवर्नमेंट है, वो किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे जब भी इस अवार्ड की तश्कील जो है वो की गई है। यानी कि जो पहले का होमवर्क है वो कंप्लीट करने के बाद अब जो है वो इस अवार्ड की तश्कील की गई है ताकि इसको ऑफिशियली किया जा सके। तो मुझे लगता है कि अगर ये कंसेंसस से हो गया तो अमेंडमेंट नहीं होगी, और अगर ये कंसेंसस से ना हुआ तो वो जो आर्टिकल 60 का A3A है उसके अंदर तरमीम करनी पड़ेगी, और वो जाहिर है कि 27वीं तरमीम जब भी आए उसका वो हिस्सा बन सकती है। मगर असल मसला जो है वो वफाक के जो शेयर्स हैं उसको बढ़ाने के हवाले से है। अच्छा, मैं आसमा ये जानना चाहता हूँ, ये जिस आईनी आर्टिकल का आपने रेफरेंस दिया है, एक तो ये कि ये आर्टिकल क्या है, दूसरा ये है कि तजावीज़ तो रखी जाती हैं टेबल पे, लेकिन तजावीज़ के साथ 2-2, 3-3 पेपर वेट भी रखे जाते हैं कि अगर ये तजवीज़ नहीं मानी गई तो फिर ये पेपर वेट हैं, तो वो क्या है? मैं सॉरी आसमा, आपका काम थोड़ा आसान कर देता हूं। ये जो आर्टिकल है 163A, ये इंश्योर करता है कि सूबों को 57.5% जो है उससे आप कम नहीं कर सकते शायद। जी जी बिल्कुल, और जो टेबल पे जो जाहिर है कि ये बड़ा टफ है खास करके सियासी जमातों के लिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि वैसे तो PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों ने मिलके किया है, लेकिन PMLN काफी फ्लेक्सिबल है और उसकी बहुत सारी वजूहात है, वो आप सबके सामने ही है। पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो इसके ऊपर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती है और वो बड़ा स्ट्रांग है। उसकी वजह ये कि उनका जो वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है वो रिजिड है और वो कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार इस पे नजर नहीं आता। एज सच देखा जाए तो हाँ, 1-2% की कमी हो तो शायद कन्विंस कर लिया जाए अपने लोगों को, सिंध के वोटर को, लेकिन अदरवाइज जो है वो नहीं है। तो उसके साथ ही आपने देखा इंतजामी यूनिट्स की बात शुरू हो गई, नए सूबों की बात जो है वो करनी शुरू कर दी गई। और मैं आपको बताऊं कि
इसके ऊपर ऑलरेडी सिंध के अंदर जो है वो आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। तो ये करने का मकसद ये हो सकता है कि आप जो पैकेज रख रहे हैं उस पैकेज के अंदर वेटेज के मुताबिक जो है वो पीपल्स पार्टी को कम से कम निगोशिएशन टेबल के ऊपर लाया जाए और ये दिखा के कम से कम NFC अवार्ड के अंदर जो तरमीम है उसके ऊपर मनवाया जाए। तो सरेदस्त तो ऐसे नजर आता है, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी शद्दोमत के ऊपर से बात की है और आपने देखा कि आवाजें भी ज्यादा कराची से उठी हैं इसके ऊपर, और इसी तरह से जो मुख्तदरा के करीब हल्के हैं वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा टफ डिसीजन ये होगा पॉलिटिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन वो भी बहुत एक इम्पॉसिबल सी बात यूं लगती है कि सूबे जो है वो खुद पहले असेंबली के अंदर करारदाद मंजूर करेंगे कि वो डिवाइड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। और जाहिर है सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, तो वहां पे तो सिंध की तकसीम के हवाले से मुझे नहीं लगता कि कोई वहां पे बात होगी। बलोचिस्तान में हो सकता है कि सरफराज बुगटी साहब है, लेकिन पीपल्स पार्टी अगेन वहां पे कोई ऐसी बात हो, लेकिन सरेदस्त वहां पे भी जो रायामा है वो इस तरह इस काबिल नहीं है। तो एक नई बहस है, एक नई देग है जो जिसमें पुराना सारा जो मसाला है वो डाला गया है। और आपको याद होगा कि जी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, क्या ये कहना या समझना दुरुस्त हो सकता है कि ये जो दो प्रपोजल्स हैं, जो दो बातें हो रही हैं यहाँ पर, एक तो NFC में रीएडजस्टमेंट और दूसरा नए सूबे या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को, क्या हम इस तरह कह सकते हैं कि सूबों वाली बात, क्योंकि ये करना कोई आसान काम तो नहीं है, पेपर वेट या एक मतलब एक तरह से एक बार्गेनिंग टूल है या एक डिस्ट्रैक्शन है कि इन दोनों चीजों को सामने करो कि यार चले हम सूबों की बात को वापस ले लेते हैं, आप NFC पे मान जाए, क्या हम ये कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इसके अलावा तो कोई और रीजन नजर नहीं आती, क्योंकि देखिए अगर इंतजामी यूनिट्स इसकी जो कि एक लेआउट आपको नजर आ रहा है, उस लेआउट के अंदर आप देखें कि 12 सूबों की बात हो रही है या 12 यूनिट्स की बात हो रही है। तो वो 12 यूनिट्स जो है वो सिंध के अंदर अगर तकसीम है या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, या फिर आप देखिए तो उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, उससे पहले उस असेंबली की जरूरत है। असेंबली के ना होने के बाद जो है अगर अमेंडमेंट हो भी जाती है तो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अमेंडमेंट के लिए भी आपको जो है वो चाहिए होगा नंबर, और नंबर के लिए क्या पीपल्स पार्टी साथ देगी? मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में होगी। तो मेरा ख्याल है वही बात है कि दिखाया जाएगा और बार्गेनिंग पोजीशन पे लाके फिर हो सकता है कि इसके ऊपर बात की जाए। और आज आपने देखा बिलावल साहब ने ये कहा भी है कि बहुत सारे तहफ्फुज़ात हैं, लेकिन वो इस सिस्टम के साथ जो है वो चल रहे हैं, और सिस्टम जो है वो बड़ा तेजी के साथ जो अपनी पोजीशन है वो उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम होगा कि ये जो पहला NFC अवार्ड का जो सेशन है जो 29 तारीख को इस्लामाबाद में हो रहा है, इसमें क्या है? ऑलरेडी सिंध जो है वो अपनी प्रपोजल दे चुका है, खैबर पख्तूनख्वा ने भी कुछ अपनी जो गुजारिशात हैं वो दे दी हैं। तो अब देखना ये है कि वो उसकी इस तक बात जाती है कि नहीं जाती। फिर कल आपने अगर सुना हो हमारे प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि हमें जो डेवल्यूशन है उसके ऊपर काम करना चाहिए, और बल्दियाती जो इदारे हैं उनको इख्तियारात दे के फंड्स देने चाहिए, और अगर उनको फंड्स मिल जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें नए इंतजामी यूनिट्स की बात हमें वो नहीं होगी। तो अब हो ये भी हो सकता है कि जो सूबों के फंड्स हैं उन्हीं में से डिवाइड करके जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको पैसे दिए जाएं और उनके जरिए से जो है वो सेटअप चलाया जाए, और गली मोहल्ले कूचे की जो वो काम है वो सारे वो उनके जरिए से करवा के और उसको डेवल्यूशन की तरफ लेके जाया जाए। तो हमें इसके अंदर तो कोई एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आते हैं। तो ये डेवल्यूशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो क्रिटिसिज्म है वो यही है कि सूबों ने पावर डिवॉल्व नहीं किया, और सबसे बड़ा सूबा पंजाब है जहां पे लोकल गवर्नमेंट नहीं है। एक जुमला आपने अभी कहा था अपने इंट्रोडक्शन में कि जी सूबे जो हैं वो नहीं चाहते कि विफाक के तरफ से जो पैसे आते हैं उसमें एक पैसे भी कमी हो या फिर विफाक ले जाए, लेकिन सूबे चाहते हैं कि विफाक भी पैसे ना ले जाए और सूबे ये भी चाहते हैं कि नीचे भी पैसे ना। देखिए ये 18वीं तरमीम की इम्प्लीमेंटेशन इसीलिए इस वक्त इनकम्प्लीट है क्योंकि आपने अपनी तरफ तो इख्तियारात ले लिए हैं, यानी सूबे की तरफ तो इख्तियारात आगे नहीं दे रहे, आगे आप नहीं दे रहे, और इससे ज्यादा बड़ा चैलेंज गवर्नेंस का पाकिस्तान में मेरे नजर में नहीं है। बिल्कुल, हम वसाइल पर जो सियासत हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। आसमा शिराजी हमारे साथ हैं। आसमा, अभी जैसे बात हो रही थी, कहने वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ असल क्राइसिस गवर्नेंस का है, ये नहीं है कि जी के वफाक के पास पैसे हैं या सूबे के पास हैं,
ऊपर से नीचे तक पैसे जिसके पास भी हैं, आप देखें कि क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि सूबों के पास वसाइल आ गए, लेकिन क्या सेहत बेहतर हुई, क्या तालीम बेहतर हुई, निचली सतह पे क्यों नहीं उन्होंने इख्तियारात दिए? इस क्रिटिसिज्म को ये गवर्नमेंट में जो लोग हैं, नवाज लीग वाले, दूसरे, कैसे उसको टैकल कर रहे हैं? देखिए, असल बात तो यही है कि 18वीं तरमीम में सिर्फ ये तो नहीं था कि सूबों के इख्तियारात को बढ़ाया जाएगा, ये भी था कि आप निचली सतह तक उनको किस तरह से लेते हैं, लोकल बॉडीज को कितना मजबूत करते हैं। और पंजाब देखिए इतना बड़ा सूबा है, और बाकी सूबों में तो फिर बदलियाती इंतखाबात हुए हैं, पंजाब में तो इंतखाबात ही नहीं हुए हैं और गुज़िश्ता कई बरसों से नहीं हुए हैं। जो हुए हैं उनके ऊपर भी आपने देखा कि किस तरह से वो स्टे मिलता रहा और बहुत एक कंट्रोवर्सी रही पंजाब के अंदर। तो जाहिर है कि जो जमहूरियत है उसका बुनियादी उसूल तो कहीं पे भी नहीं है। अब मेरा ख्याल है बहुत सारी रिफॉर्म्स की जरूरत है, इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहें, जो भी कहें। इस वक्त जो हालात हैं जिसमें कि जाहिर है कि एक हाइब्रिड रिजीम है, इसमें एक सेंटर ऑफ पावर कहीं पे और है, मुक्तदरा जो है वो लीड कर रही है। तो अगर तो पॉजिटिवली चीजें देखें तो इस डायरेक्शन में जानी चाहिए और जा सकती हैं। और अब अगर इस वक्त अगर नहीं जाएंगी तो कभी भी नहीं जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान को जरूरत है रिफॉर्म्स की इस वक्त। और अगर चाहते हैं, मुक्तदरा भी चाहती है, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक सफे पे है कि ये मुस्बत तब्दीलियां लाई जाएं और इख्तियारात नीचे तक जो है वो ट्रांसफर किए जाए। तो ये तो मसला पता है क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट को तो इलेक्शन नहीं लड़ना, पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन भी लड़ना पड़ता है। ऐसा ही है। और अभी मुझे साहब आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इस वक्त जो है वो यही कोशिश कर रही है कि बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जाया जाए और वहां पे मैदान मारा जाए। तो जो मकबूलियत की एक और कबूलियत की जो बात होती है या मकबूलियत की ज्यादा है, उसको जो है वो देखा जाए और एक पिच बनाई जाए कि हम जो है वो जीत सकते हैं। अभी जो ज़िमनी इंतखाब आ रहा है पंजाब के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी अहम होगा कि अगर बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो वहां पे जो सियासी जमातें वो क्या परफॉर्म करती हैं और जो वो क्यों इस तरह इसके ऊपर बहुत ऑप्टिमिस्ट है। उनको लगता है कि जो निचले दर्जे का इलेक्शन है या लोकल बॉडीज का इलेक्शन है, इसको मैनेज करना पीएमएलएन जैसी जमात के लिए मुश्किल काम नहीं है। और आपने देखा होगा कि जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है या जिस तरह के मामला हो रहे हैं पंजाब के अंदर, उनको इस बात का यकीन है या कॉन्फिडेंट है वो कि बहुत हद तक जो है वो जो मैनेजमेंट है इलेक्शन की वो सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर हो सकती है। इस सिलसिले में आपने देखा होगा ख्वाजा साद रफीक साहब जो कैंपेन चला रहे हैं और लाहौर में कुछ लोग बड़े, हम तो उसको बहुत माइन्यूटली देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं कि आइए कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर जांचते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन है वो होता ही गली मोहल्ले कूचे का है और यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर जो है वो लोगों के साथ। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो सियासी जमातें हैं ये इतने ज़ौक़ो शौक से बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं और उसके बाद जो बल्दियाती इदारे हैं वो नहीं बन पाते, तो इनके लिए बल्दियाती इदारों की डेफिनेशन सिर्फ इलेक्शन तक ही है। ऐसा ही है अपेरेंटली। तो आप देखें कि कब सिर्फ आमरीयतें हैं जिसमें कि लोकल गवर्नमेंट्स ने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया है, जमहूरियतों के अंदर तो परफॉर्म ही नहीं कर पाई है। हालांकि जमहूरियत की जो बुनियादी जमहूरियत है वो तो लोकल गवर्नमेंट्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक खुला तजाद है सियासी जमातों के अंदर और सियासी जमातों को इन ग्राउंड्स के ऊपर अपने आप को जो है वो तैयार करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो ऑलरेडी आप देखिए कि सियासत का अमल दखल कितना रह गया है। इस वक्त जो सियासत है वो तो दीवार के साथ लगी है, तो फिर और ज्यादा दीवार के साथ लग जाएगी। मगर जो बेसिक नीड्स हैं वो वहीं की वहीं मौजूद रहेंगी और वो अगर जब तक सियासतदान उसको डील नहीं करेंगे, बड़े डायलॉग के साथ ये बुनियादी जमहूरियतों के मसाइल को नहीं डील करेंगे, लोकल गवर्नमेंट्स को नहीं बनाएंगे, उनको एम्पावर नहीं करेंगे, लोगों का हक नहीं देंगे, और आई एम श्योर कि जो इलेक्शन होगा वो फेयर इलेक्शन हो तो फिर तो बात बन सकती है। लेकिन अगर फेयर इलेक्शन नहीं है, जो कि पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ, मैं ये एक बात यही कहने वाला था उस वक्त जब आपने कहा ना कि यार सियासतदानों को तो शौक है, नहीं शौक नहीं कि मतलब इलेक्शन की तरफ जाना है, उनको वोट की जरूरत। तो मैं पूछने वाला था कि वाकई जरूरत है क्या? वाकई जरूरत है। अच्छा, क्योंकि एक आखिरी सवाल कि आपने शुरू में ही कहा कि खैबर पख्तूनख्वा मोर और लेस इन एग्रीमेंट है व्हेन इट कम्स टू एनएफसी,
जिस तरह अताब में हम देख रहे हैं इस वक्त पीटीआई, रेजिग्नेशंस, गिरफ्तारियां, सजाएं, नॉन कोऑपरेशन और फिर ऊपर से सोने पे सुहागा के वो खान साहब भी कह रहे हैं कि जी रईस कमेटी में जहां पे भी हैं वहां से भी आप निकल जाएं। तो एक तरह से तो मैदान बिल्कुल साफ होता जा रहा है। पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज को कोई दिक्कत नहीं होगी दोबारा वो अपना रिक्लेम करने में पंजाब को। देखिए, ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दो चीजें बहुत अहम होंगी इसके अंदर। एक तो पीटीआई के लिए एक रूम बनेगा, एक स्पेस क्रिएट हो सकती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के मुक्तदरा के करीब आए, लेकिन ये एक दूर की बात होगी। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल सिस्टम आगे जाके हो सकता है किस तरह हो, अगर पीपल्स पार्टी किसी चीज पे डिसएग्रीमेंट में आती है तो एक ओपन विंडो ओपन होगी, एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन उसके साथ साथ जो अगर जो कमेटियों से जाना या इलेक्शन से इस्तीफा देना कौमी असेंबली की नशिस्तों से, मैं कह रहा है ये अभी तक तो एक पॉपुलर बयानिए के तौर पर ये अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। इनके ऊपर अमल कैसे होगा ये आप देख लें, पिछले 2-3 फैसले हुए इमरान खान साहब ने किए और उनकी पार्टी ने उसके ऊपर अमल नहीं किया। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि इमरान खान साहब जो है वो उनकी वैल्यू कम हो गई है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की आशीर्वाद के साथ ये पॉलिसी बनाई गई है कि आप जो है वो मैं पॉपुलर डिसीजन लेता रहूंगा और जहां पे नाकामी होगी आप ऑन करेंगे, जहां कामयाबी होगी मैं ऑन करूंगा। तो उसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है वो ये चाहेंगे कि जिस सिस्टम का वो हिस्सा नहीं है वो सिस्टम में हो ही ना। तो इसी को अगर सामने रखा जाए तो वॉकओवर को बेशक देते रहें, लेकिन उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले भी हुआ है जब उन्होंने असेंबलियां छोड़ी थी और अभी भी उनको अंदाजा हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे कि वो हिस्सा बने उस इलेक्शन का जिसका वो हिस्सा नहीं है। चले आसमा शिराजी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने तजज़ियात दिया।